A very beautiful good morning to all of you 8th class. बच्चा आज हम हिस्ट्री का न्यू सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है. गुलामगिरी. गुलामगिरी जो है वो एक बुक का नाम है. ठीक है. गुलामगिरी मीन्स स्लेवरी. ठीक है. बच्चे ये जो बुक थी ये लिखी थी ज्योतिराव फुले जी ने. किसने लिखी थी? ज्योतिराव फुले जी ने लिखी थी 1873 में. अब हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स द लो कास्ट लीडर्स वॉज ज्योतिराव फुले. Born in 1827, he studied in schools set up by Christian missionaries. So students, उस टाइम पे जो सबसे वोकल थे, जिनकी आवाज़ गूंज रही थी, वो कौन थे? ज्योतिराव फुले. वो खुद एक लो कास्ट से बिलोंग करते थे. वो लोअर कास्ट के लीडर थे. ठीक है. कब पैदा हुए थे? 1827 में. और बच्चे उन्होंने पढ़ाई कहाँ की थी? उन स्कूल्स में जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने ओपन किए थे. ओके. ऑन ग्रोइंग अप he developed his own ideas about the injustice of caste society. He set out to attack the Brahmins' claim that they were superior to others since they were Aryans. So student, जैसे ही ज्योतिराव फुले जो थे वो बड़े हुए, उन्होंने अपने आइडियाज़ डेवलप करना स्टार्ट किए. ठीक है. उन्होंने डेवलप किए अपने आइडियाज़, जिसमें उन्होंने किसके बारे में बात की? कास्ट. जो सोसाइटी में कास्ट के ऊपर भेदभाव हो रहा है उस पर उन्होंने बात की. ठीक है. और बच्चे उन्होंने ब्राह्मण्स पे अटैक किया और ब्राह्मण्स को ये कहा कि जो लोअर कास्ट वाले हैं वो ब्राह्मण से सुपीरियर हैं. ठीक है. कब सुपीरियर थे? जब वो क्या थे? आर्यंस थे. आर्यन भी बच्चे एक कास्ट है. ठीक है. फुले आर्ग्यूड दैट द आर्यंस वर फॉरेनर्स. फुले ने कहा कि आर्यंस कौन है? फॉरेनर्स हैं, जो बाहर से आए हैं. हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो इंडिया में बाहर से आए हैं. एंड डिफीटेड होता है बच्चा हराना. एंड डिफीटेड एंड सब्जुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री. ठीक है. आर्यंस जो थे वो कौन थे? फॉरेनर्स थे. और वो बाहर से आए थे और उन्होंने हराया, डिफीट किया और सब्जुगेट किया. सब्जुगेट भी बच्चे होता है हराना. ठीक है. जो हमारी कंट्री के लोग थे, बच्चे थे, उनको हराया. ठीक है. Those who had lived here from before the coming of the Aryans, as the Aryans established their dominance, they began looking at the defeated population as inferior, as low caste people. So students, ज्योतिराव फुले ने कहा कि जो आर्यंस है वो बाहर से आए हैं और उन्होंने हमारी कंट्री के लोगों को हराया. ठीक है. और बच्चे सारे लोगों को उन्होंने डोमिनेट किया और कहा कि ये डिफीटेड पॉपुलेशन है, ये हारी हुई पॉपुलेशन है. और उनको किसका टैग लगाया? इन्फीरियर का, कि आप इन्फीरियर हो, लो कास्ट पीपल हो. ठीक है. जिन लोगों को आर्यंस ने हराया उनको क्या कहा गया? इन्फीरियर, एज लो कास्ट पीपल. कौन से कास्ट के पीपल? लो कास्ट. According to Fule, the upper caste had no right to their land and power. In reality, the land belonged to indigenous people, the so-called low caste. So बच्चे, फुले ने कहा कि अपर कास्ट के पास कोई राइट नहीं है कि वो गरीबों की, वो लोअर कास्ट वालों की लैंड ले सकें, उनकी पावर ले सकें. ठीक है. रियलिटी में जो लैंड इंडिजीनियस पीपल की है, ठीक है, जैसे गरीब लोगों के पास जो लैंड है तो वो उनकी ही है. ठीक है. वो अपर कास्ट वालों की नहीं है और अपर कास्ट वालों को कोई राइट नहीं है कि वो लोअर कास्ट की लैंड ले सके. ठीक है. और उनसे, लोअर कास्ट वालों से लैंड पे काम करवाएं. उन्होंने कहा जो लैंड लोअर कास्ट वालों की है वो लोअर कास्ट वालों की ही है. ठीक है. अपर कास्ट वालों को इसमें कोई राइट नहीं है. द सो कॉल्ड लो कास्ट. इंडिजीनियस हो गया बच्चा अपने देश की. ठीक है. उन्होंने, जैसे क्या होता था बच्चे, अपर कास्ट वाले लोग क्या थे? लोअर कास्ट वालों की ना लैंड ले लेते थे. ठीक है. और उनसे लैंड पे काम करवाते थे और सारे जो चीज़ें होती थी लैंड पे, क्रॉप्स होती थी, वो अपर कास्ट वाले ले लेते थे. तो बच्चे ज्योतिराव फुले जी ने कहा कि जो लैंड लोअर कास्ट वालों के पास है वो उनकी ही है, अपर कास्ट वालों का इस पर कोई राइट नहीं है. ठीक है. फुले क्लेम्ड दैट बिफोर आर्यन रूल देयर एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज. फुले ने कहा
कि आर्यन रूल से पहले यहाँ पे गोल्डन एज चली आ रही थी, व्हेन वॉरियर पीजेंट्स टिल्ड द लैंड एंड रूल्ड द मराठा कंट्री साइड इन जस्ट एंड फेयर वेज। टिल्ड होता है बच्चे लैंड को प्रिपेयर करना क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो बच्चा फुले ने कहा आर्यन रूल से पहले यहाँ एक गोल्डन एज चली आ रही थी जहाँ वारियर और पीजेंट्स दोनों मिलके लैंड को प्रिपेयर करते थे क्रॉप्स के लिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रूल किया किस पे, मराठा कंट्री साइड, ठीक है। मराठा जगह का नाम है, वहाँ पे रूल किया इन जस्ट एंड फेयर वेज। ही प्रपोज दैट शूद्रास, शूद्रास एक कास्ट है जो किसको कहा जाता है, लेबरिंग कास्ट को, ठीक है। एंड एंटी शूद्रास मतलब अनटचेबल्स शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो बच्चे ज्योतिराव फुले जी का कहना था शूद्रास जो और एंटी शूद्रास जो हैं, ठीक है, लेबरिंग कास्ट और अनटचेबल जो हैं, वो दोनों इकट्ठे होके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाएं। द सत्यशोधक समाज एन एसोसिएशन फुले फाउंडेड, एक समाज था जिसका नाम क्या था, सत्यशोधक समाज, जो किसने फाउंड किया था, ज्योतिराव फुले जी ने। प्रोपोगेट कास्ट इक्वालिटी, सत्यशोधक समाज में फुले जी ने भी कास्ट इक्वालिटी की बात की थी। उन्होंने कहा था जो इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए और कास्ट इक्वालिटी को प्रोपोगेट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इन 1873 फुले wrote a book named Gulamgiri, meaning slavery. Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America. So students, 1873 में ज्योतिराव फुले जी ने बुक लिखी जिसका नाम रखा गुलामगिरी। गुलामगिरी मीन्स स्लेवरी, गुलामी, ठीक है। और 1873 से 10 साल पहले अमेरिका में सिविल वॉर फाउट हुई थी, ठीक है। सो बच्चे, वॉर इसलिए फाउट की गई थी कि अमेरिका से स्लेवरी को ख़त्म कर दिया जाए, गुलामी को ख़त्म कर दिया जाए, जो लोग गुलाम हैं उनको फ्री कर दिया जाए, ठीक है। अमेरिकन सिविल वॉर फाउट हुई थी जिसका मेन मोटिव ये था कि अमेरिका से स्लेवरी को ख़त्म करना। फुले dedicated his book to all those Americans who had fought to free slaves, thus establishing a link between the conditions of the lower caste in India and the black slaves in America. सो बच्चे, ज्योतिराव फुले जी ने अपनी जो बुक थी गुलामगिरी वो डेडिकेट की थी अमेरिकन्स को, ठीक है, जिन्होंने फाउट किया था स्लेव्स को फ्री करवाने में। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लिंक किया था जो इंडिया के लोअर कास्ट लोग थे उनको किससे जोड़ा था उन्होंने, जो अमेरिका के ब्लैक स्लेव्स थे, ठीक है। तो बच्चे, ज्योतिराव फुले जी ने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी जिसका मतलब क्या था, स्लेवरी, और वो उन्होंने किससे प्रभावित होकर लिखी थी, जो लड़ाई हुई थी अमेरिका में स्लेव्स को फ्री करने के लिए कि स्लेव्स को आज़ाद कर दो, उनको अब गुलामी की ज़िंदगी नहीं जीनी है। और बच्चे, उन्होंने एक लिंक इस्टेब्लिश किया था जो कंडीशंस लोअर कास्ट वाले इंडिया में फेस कर रहे थे और ब्लैक स्लेव जो थे वो अमेरिका में फेस कर रहे थे, उन दोनों में लिंक एक उन्होंने बनाया था, ठीक है। उन्होंने कहा था जो लोअर कास्ट हैं इंडिया में उनको उन्होंने किसके साथ जोड़ा था, ब्लैक स्लेव्स के साथ, ओके। एज दिस एग्जाम्पल शोज, फुले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म of the caste system to argue against all forms of inequality. So बच्चे, फुले ने inequality, जो सोसाइटी में inequalities थी कास्ट सिस्टम के साथ, हर एक inequality पे फुले ने बात की थी। He was concerned about the plight of upper caste women, the miseries of the laborer and the humiliation of the lower caste. फर्स्टली उन्होंने बात की प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन, ठीक है, जो अपर कास्ट वुमेन्स के साथ गलत हो रहा था उनके बारे में बात की। प्लाइट होता है बैड, गलत होना। माइजरीज ऑफ द लेबरर, ठीक है बच्चे, जो मुसीबत आ रही थी लेबरर्स पे, एंड द ह्यूमिलेशन ऑफ द लो कास्ट, और जो लो कास्ट वालों को ह्यूमिलेट किया जा रहा था।
उनका तिरस्कार किया जा रहा था, ठीक है। उन्होंने हर एक इनइक्वालिटी पे बात की, अपना कंसर्न दिखाया। This movement for caste reform was continued in the 20th century by other great Dalit leaders. So बच्चे, उनका जो कास्ट इनक्वालिटीज़ पे जो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी वो कंटिन्यू रही कब तक? 20th सेंचुरी तक। और उनकी मूवमेंट्स में और ज़्यादा और भी लोगों ने सपोर्ट किया, और भी दलित लीडर्स ने सपोर्ट किया, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन वेस्टर्न इंडिया एंड ईवी रामास्वामी नायकर इन द साउथ। वेस्टर्न इंडिया में उनको दलित लीडर्स ने सपोर्ट किया, वेस्टर्न इंडिया में उनको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सपोर्ट किया, एंड बच्चे साउथ में उनको EV रामास्वामी नायकर ने साउथ में उनको सपोर्ट किया। किसको? ज्योतिराव फुले जी को, ठीक है। और बच्चे BR अम्बेडकर जी एंड रामास्वामी नायकर जी ने भी कास्ट इनइक्वालिटीज़ पे बात की थी। नेक्स्ट है हु कुड एंटर टेम्पल्स। अब हम देखते हैं कि इन्होंने कहा है टेम्पल्स में उस टाइम पे कौन एंटर कर सकता था, ठीक है। अंबेडकर वॉज बोर्न इनटू अ महार फैमिली। अंबेडकर कहाँ पैदा हुए थे? महार फैमिली में। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस्ड व्हाट प्रिजुडाइज मेंट इन एवरीडे लाइफ। सो बच्चे, जब वो बच्चे थे, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जब वो बच्चे थे उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कास्ट प्रिजुडाइज, जो कास्ट के नाम पे भेदभाव हो रहा था। उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कास्ट प्रिजुडाइज को एक्सपीरियंस किया था, ठीक है। इन स्कूल ही वॉज फोर्स्ड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम। वो एक महार फैमिली से बिलोंग करते थे, दलित, ठीक है, दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। स्कूल में उनको फोर्स किया जाता था कि वो क्लास में नहीं बैठे, क्योंकि वो दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो अपर कास्ट वालों के साथ बैठ ही नहीं सकते हैं। तो उनको फोर्स किया जाता था कि आपने क्लास से बाहर बैठना है, ऑन द ग्राउंड। और बच्चे, कोई भी मैट शैट नहीं दिया जाता था उनको बैठने के लिए। उनको कहा जाता था कि आप क्लास से बाहर बैठोगे और ग्राउंड पे बैठोगे, ठीक है। एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज्ड। सो बच्चे, और उनको वो टैप्स भी यूज़ नहीं करने देते थे जो अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज़ करते थे, ठीक है। उनको फर्स्टली तो क्लास से बाहर बिठाया जाता था ग्राउंड पे, और उनको पानी भी नहीं पीने देते थे जिन टैप से अपर कास्ट वाले बच्चे पानी पीते थे, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही गॉट ए फेलोशिप टू गो टू द USA फॉर हायर स्टडीज़। सो बच्चे, जब उन्होंने अपना स्कूल ख़त्म कर लिया उनको स्कॉलरशिप मिली, ठीक है, स्कॉलरशिप मिली, और वो कहाँ गए? USA गए अपनी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1919 he wrote extensively about upper caste power in contemporary society. सो बच्चे, जब 1919 में इंडिया में भीमराव अंबेडकर जी वापस आए, ठीक है, तो उन्होंने अपर कास्ट को जो पावर्स मिली हैं उसके बारे में लिखा, ठीक है। अपर कास्ट वाले जो भेदभाव करते हैं लोअर कास्ट वालों के साथ, स्कूल में, सोसाइटी में, इन सब को उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने इस चीज़ पे लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। In 1927, Ambedkar started a temple entry movement. सो बच्चे, 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट की, इन विच हिज महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड, जिसमें महार कास्ट के जो लोग थे उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया। ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज्ड व्हेन द दलित यूज वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक। सो बच्चे, जो ब्राह्मण्स थे, ठीक है, जो ब्राह्मण्स थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा जब दलित लोगों ने टेम्पल टैंक से, जो मंदिर के टैंक होते हैं, वहाँ से पानी यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। महार कास्ट वालों को इतनी भी परमिशन नहीं थी कि वो मंदिर जा सके और मंदिर का पानी यूज़ कर सके, ठीक है। सो बच्चे, जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे उनको बहुत गुस्सा आया जब दलित लोगों ने टेम्पल टैंक से पानी यूज़ करना स्टार्ट किया। Ambedkar led 3 such movements from temple entry between 1927 and 1935. तो बच्चे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 3 मूवमेंट्स चलाई, ओके, 1927 से लेकर 1935 तक। His aim was to make everyone see the power of caste prejudice within the society. उनका मेन मोटिव ये था कि सब लोगों को दिखे कि कैसे सोसाइटी में कास्ट प्रेजुडाइज हो रहा है, कैसे
कास्ट के नाम पे भेदभाव चला आ रहा है सोसाइटी में, उनका मेन मोटिव ही यही था। सो बच्चे, अंबेडकर जी जो थे उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट की 1927 में। और बच्चे, उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट के साथ साथ 3 और मूवमेंट स्टार्ट की 1927 से लेकर 1935 तक। तो बच्चे, अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि सोसाइटी में कास्ट प्रेजुडाइजेस हो रहा है, ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटीज़ देखी जा रही हैं, और इन कास्ट इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी मूवमेंट्स लाएगी। ओके स्टूडेंट। ऑल्सो स्टूडेंट्स, फिगर 14 में दिखाया गया है द गेटवे टू द मदुराई टेम्पल ड्रॉन बाय थॉमस डैनियल 1792। फिगर 14 ड्रॉ की है थॉमस डैनियल ने 1792 में, जिसमें उन्होंने गेट दिखाया है मदुराई टेम्पल का। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप, ये देखिए। ओके। Untouchables were not allowed anywhere near such gateways until the temple entry movement began. जब तक टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक अनटचेबल्स जो लोग थे, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, उनको टेम्पल के पास भी नहीं जाने देते थे अपर कास्ट वाले, ठीक है, ना टेम्पल का पानी यूज़ करने देते थे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज हमने डिस्कस किया गुलामगिरी के बारे में एंड हु कुड एंटर टेम्पल्स। सो बच्चे, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट सेशन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।